क्या बोलूं आप लोग को, क्या बोलूं। देखो तो गाइज प्रूफ के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको कंपनी दबाती है, आपको सैलरी नहीं देती है, आपको बोनस नहीं देती है, आपको ग्रेजुएटी नहीं देती है, टिकट के पैसे नहीं देती है, इससे रिलेटेड इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस खबर के बाद सारे कंपनी का नींद हराम होने वाली है। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। तो पहला जो अपडेट है वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट आ रहा है और फिर से सारे लोगों को अवेयर किया है पर्सनली। लेकिन दूसरा जो अपडेट है वो भी खास तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि इस नियम के तहत सारे कंपनी का नींद हराम हो गई है। लेकिन पहले जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है वो आपको बताता चलूँ, क्योंकि मोहरे ने सारे जितने भी बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जिनको रूल के बारे में पता नहीं होता है और खामखा उन पर जुर्माना आना स्टार्ट हो जाता है और उनको पता भी नहीं होता। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो मालूम चलता है कि उनको आईडी पे या फिर पासपोर्ट पे, वीज़ा पे उनको 2000 दिरहम जुर्माना है, 5000 दिरहम जुर्माना है। तो एयरपोर्ट में जाने के बाद आप पैसे कहाँ से दोगे? जैसे ही पासपोर्ट स्कैन करोगे आपका जो गेट है ओपन नहीं होगा, वहाँ पर अलार्म बजने लगेगा, फिर पुलिस वहाँ पर आएगी, फिर आपको बताएगी कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, वो पैसे दो, उसके बाद आप अपने कंट्री जा सकते हो। तो इसमें बताया गया है इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट रहा है। तो लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना हर एक वर्कर भाई तक, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो ऐसे गलती से करने से बचे। क्योंकि सारे पैसे आप तो यहाँ पे शॉपिंग करने में, सामान लेने में या फिर जो कुछ पैसे बचते हो घर पे भेज देते हो। और एयरपोर्ट जाओगे तो उस टाइम आपको 1000, 2000, 400, 500 दिरहम अगर जुर्माना है तो कहाँ से इतना जल्दी दोगे? जब तक आप पैसे इकट्ठा करोगे तब तक आपके लिए फ़्लाइट रुका नहीं रहेगा, फ़्लाइट चला जाएगा, टिकट भी नुकसान हो जाएगा, वापस आपको फिर से दुबई के अंदर जाना पड़ेगा, फिर या तो घर से पैसे मंगाना पड़ेगा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर यानी 2 साल का आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है तो ज़्यादातर लोग अपने कंट्री चले जाते हैं, यानी आपका जो एग्रीमेंट हो ख़त्म करके अपने कंट्री चले जाते हैं। तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें 28 दिन जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 28 डे टाइम रहता है, लेकिन कुछ लोगों को 60 डे रहने का मौका मिलता है, किसी को 90 डे, किसी को 6 महीना भी रह सकता है बिना वीज़ा को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको 28 दिन का टाइम रहता है और सोचते हैं कि हम तो 60 दिन रह सकते हैं, हम दूसरी कंपनी में जॉब चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं, खोज सकते हैं। इस चक्कर में उन पर जुर्माना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला दिन यानी 28 से 29वां दिन अगर रह लिए तो पहला दिन आपको 100 दिरहम जुर्माना लगेगा। उसके बाद जितना दिन रहोगे आपको 50 दिरहम के हिसाब से जुर्माना लगेगा। तो प्लीज़ 28 दिन मिनिमम है इसमें, लेकिन कैंसिलेशन पेपर में लिखा होता है नीचे कि कितना दिन आप रह सकते हो वीज़ा कैंसिल के बाद, 2 साल का वीज़ा जब एक्सपायर हो जाए उसके बाद। और नहीं तो आप टाइपिंग सेंटर में जाओ, अपना आईडी का फ़ोटो दिखाओ या आईडी दिखाओ, वो लोग चेक करके आपको बता देंगे और उससे पहले आप इस कंट्री को छोड़ देना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखाया था, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बेसिकली एक वर्कर और कंपनी का ये लड़ाई हुआ, मतलब बेसिकली केस किया गया, लेकिन इसमें जो जीत हुई वो वर्कर की जीत हुई। इस अपडेट में बताया जा रहा है आलन कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि ये वर्कर को बेगार नोटिस पीरियड, यानी कि इस कंपनी में काम कर रहे हो और आपको नोटिस पीरियड भी नहीं दिया कंपनी और अचानक आपको निकाल दिया, आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया। फिर ये जो वर्कर है कंप्लेन किया मोहरे में और बताया कि हमें कंपनी बताया भी नहीं कि हमें आपको जॉब पे नहीं रख रहा हूँ ताकि मैं दूसरी जॉब चेक करूँ और बताऊँ, क्योंकि 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। अगर कंपनी में आप छोड़ोगे तब आपको भी काम करना पड़ेगा और कंपनी आपको हटाएगी तो कंपनी को भी टाइम देना पड़ेगा 1 महीना। ऐसे नहीं कि जब चाहिए तब कैंसिल कर देगा और आपको हटा देगा। तो इसमें क्या हुआ, वर्कर दिमाग वाला था, गया मोहरे में कंप्लेन किया और उसमें बताया कि हमें लगभग 6-7 महीना का सैलरी भी नहीं दिया है कंपनी, लीव सैलरी भी नहीं दिया है, ग्रेजुएटी भी नहीं दे रही है। तो आखिर ने कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस वर्कर को 50,930 दिरहम देने का ऐलान किया। यानी कोर्ट ने बोला कि कंपनी को कि ये चीज़ देना पड़ेगा और वन साइड का टिकट के लिए 1500 दिरहम अलग से देना पड़ेगा। और सारा यानी ब्याज के साथ जितने दिन ये सैलरी नहीं दिया था उसको 12% ब्याज के साथ वो उसको देना पड़ा कंपनी को। तो आपकी भी कंपनी अगर नहीं देती है तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका राइट है उसके लिए आप लड़ सकते हो और कॉल कर सकते हो 800884 पे, बता सकते हो अपना समस्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं लगता है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स
ही नहीं मिलता है तो 15 दिन का टाइम देता है मोहरे। उस बीच में वो कंप्लेंट दर्ज करता है और सारा एक बार नहीं लगता, आप दूसरा बार ट्राई करो, तीसरा बार ट्राई करो, मगर अगर आपको वो वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज हो गया, आप राइट पे हो, तो आपके लिए ये चीज़ होगा। तो इस वर्कर को बिग सलूट है और ये सारे वर्करों के लिए एक मोटिवेशन है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपकी कंपनी ये सब चीज़ देती है कि नहीं देती है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, आप लाजिम कंप्लेन करो। इसलिए इस न्यूज़ को पब्लिक किया गया, लोगों को बताया गया। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।